हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ सीखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे शॉर्टकट मेथड्स जो कि बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग एग्ज़ाम में। हार्डली 5-10 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे ट्रिक्स जेईई मेंस से बहुत काम आते हैं और आपके स्कोर को आगे ले जाते हैं। तो स्कोर बूस्टअप करना हो तो वीडियो नहीं भूलना है आपको, और टाइम एनर्जी बचाना हो तो भी ये वीडियो नहीं भूलना है आपको। तो बच्चों, ध्यान से देखना है। कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन में लाया हूँ और एक शॉर्टकट मेथड के साथ लाया हूँ। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z दिस। तो इस तरह का क्वेश्चन हो जहाँ पे मॉडुलस हो और आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बोला गया हो, तो इसके लिए एक ट्रिक आप सीख लोगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो मुझे दिया गया है, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बेसिकली बी। बोलोगे अरे सर, आप तो ऐसी गोली दे रहे हो, आपने आंसर देख लिया होगा और टिक मार दिया। आप भी सीख लो, ये ट्रिक काम आने वाला है। ध्यान से देखना है आपको। z प्लस हाफ यहाँ है हमारे को, जो फाइंड करनी है इसकी मिनिमम वैल्यू, और गिवन क्या है, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी फाइंड करनी है और ये गिवन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे गिवन वाले z के टर्म में, z के टर्म में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना है। हम लोग z प्लस हाफ माइनस हाफ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको रिलेट किया है z से, तो z प्लस हाफ माइनस हाफ लिखेंगे क्योंकि मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू गिवन है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हो या आपने कभी किया हो या आगे भी अगर आप करना चाहते हो, तो पहले आपको इसमें ब्रेक करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर 2, तब फर्दर प्रोसीड करेंगे। वो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें टाइम लगता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि z प्लस 1/2 का हम लोग लिख सकते हैं z प्लस 1/2 माइनस 2, क्योंकि मेरे को मॉडुलस z गिवन टर्म है। ये मॉडुलस z क्या है, गिवन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो मैं मॉडुलस z को ऐसे लिख सकता हूँ z प्लस हाफ माइनस हाफ। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि z प्लस हाफ की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। ये मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अब देखो इसके साथ क्या है, इसके साथ है माइनस हाफ। अब इस वैल्यू को आप लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम लोग, इस वैल्यू को लिखेंगे 2 एज इट इज। यहीं पे लिखेंगे प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस हाफ, ठीक है। 2 के बाद क्या लिखा है मैंने, प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ हाफ। z प्लस हाफ को आप छोड़ दो क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे को चाहिए, और ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये इसी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। प्लस आप अगर आप लेते हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अगर आप माइनस लेते हो तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू 2 प्लस मॉडुलस ऑफ 1/2। मॉड का मतलब होता है, जैसे हम लोग मॉडुलस हम लोग ने निकालना सीखा था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आपको आता होगा। 2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिल गया 5/2, मिनिमम मेरे को मिल गया 3/2। मैक्सिमम मिनिमम मैंने दोनों निकाल लिया, दैट्स वाई बी इज द ऑप्शन। अभी रुको, एक और एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको खोपड़ी में शायद घुस जाए। एक और एग्जांपल जो 2007 में आया था जेईई का क्वेश्चन, 2007। यहां बोला गया है z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1। हमें z प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं z प्लस 4 जो गिवन वैल्यू है उसको ब्रेक कर लूंगा। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, z प्लस 1 प्लस 3, ठीक है ना। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको आप एज इट इज छोड़ दो। अब इसकी वैल्यू आएगी कैसे, बच्चों के रिजल्ट आ गए अब। थैंक यू बच्चों, मैसेज पे मैसेज। हाँ, z प्लस 1 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ जो वैल्यू होती है ना, वो आप पहले यहाँ लिखो, इसी में प्लस या माइनस होगी। कौन सी वैल्यू, ये साथ वाली वैल्यू,
मॉडुलस ऑफ 3। तो मॉडुलस ऑफ 3 तो बेटा 3 होगा ना, यानी कि यहाँ से दो रिजल्ट होगा, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। मैक्सिमम क्या होगा 3 + 3, मिनिमम क्या होगा 3 - 3। सो मैक्सिमम इज 6, मिनिमम इज 0। तो आप डिसाइड कर लो क्या आंसर होगा बच्चों। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं। तीसरे में तो खोपड़ी में घुस जाएगी बात, अगर ये खोपड़ी में घुस गई तो बहुत यूज़फुल है। एक और कर लेते हैं, ये भी जेईई का क्वेश्चन है जो 2018 में आ चुका है। इसका मैंने पिक्चर अवेलेबल नहीं था तो मैंने हैंड रिटन ले लिया। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अपन 10 सेकेंड में। हमारे को बोला गया है फाइंड द मॉडुलस ऑफ जेड गिवन ये वाली क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड को इसके टर्म में कैसे लिखेंगे, z - 3 + 2y, ठीक है ना, +3 - 2y ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू तो मेरे को गिवन है, इसकी वैल्यू तो गिवन है, तो इसको आप छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, और इसकी वैल्यू 4 गिवन है। तो मैं क्या लिखूंगा 4 ± मॉडुलस ऑफ ये बची हुई चीज़, मॉडुलस ऑफ 3 - 2y। ये है मॉडुलस ऑफ 3 - 2y। तो मॉडुलस क्या आपको तो निकालने आता है, ये मॉडुलस यहाँ से दो वैल्यू आएगी, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो 4 + √13, 4 - √13, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसमें पूछ क्या रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। ये तो पूरा का पूरा जेड ही है ना, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट तो ये है, लीस्ट है, दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। तो दिस माइनस दिस कर दोगे, है ना, दिस माइनस दिस कर देंगे तो क्या मिलेगा 2√13, ठीक है ना, 2√13। ठीक है बच्चों, तो इस सब मेथड को अगर आप जान लेते हो, समझ लेते हो, तो बहुत सारा टाइम बचने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू शॉर्टकट्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू चैप्टर। बाय बच्चों।